Hello student, this is part 1 of chapter 6, that is line and angles. In this video we are going to discuss the basic of this chapter or important terms related to angles. Suppose you are having two parallel lines L and M. A transversal cuts the parallel line, that transversal is N. ये दो parallel line है, इसको एक transversal cut कर रही है, that is N. Suppose this is angle 1, 2, 3, 4. This is 5, 6, 7, 8. Now, first term is corresponding angles. Corresponding angles. हाँ जी, corresponding के एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे बस की सीट पे हम बैठे होते हैं, आगे पीछे बैठते हैं, दैट मीन्स वी आर corresponding to each other. तो यहाँ corresponding कौन है? एंगल 1 एंड एंगल 5. ऐसे 4 और 8. दिस साइड एंगल 2 एंड 6. एंगल 3 एंड एंगल 7. फर्स्ट टर्म इज क्लियर. व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? कि जो आगे पीछे बैठे हो. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 4 8 के इक्वल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल. सेकेंड थिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो जेड फॉर्म करे लाइक दिस वन. तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है हमारे पास यहाँ पे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बना रहे. और कौन सा? इधर से 4 एंड 6, ये भी आपस में इक्वल होंगे. 4 6 के इक्वल होगा, 3 5 के इक्वल होगा. थर्ड टर्म, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये क्या चीज़ है आपके पास? ऑल्टरनेट भी होने चाहिए, एक्सटीरियर भी होने चाहिए, मीन्स बाहर वाले, जेड के बाहर वाले. ये जेड है, इसके बाहर वाले 1 और 7, इधर से 2 और 8. क्लियर? वेरी इजी कंसेप्ट. ये भी इक्वल होंगे. लास्ट फोर्थ थिंग, नंबर 4, को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स और वी कैन से एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल्स. जैसे ट्रेन की सीट पे बैठे होते हैं, ट्रेन में आमने सामने लोग बैठे होते हैं, ये ट्रेन की सीट है, इधर ये दोनों पैसेंजर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, दैट मीन्स 4 एंड एंगल 5. हेयर एंगल 3 एंड 6. ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स इनका सम हमेशा क्या होगा? 180. वो सभी इक्वल थे बट इनका सम क्या हमेशा? 180. क्लियर? लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकल ऑपोजिट कौन सा होगा? यहाँ से VOA भी बोलते हैं जिसको. 2 और 4, 1 और 3, 6 और 8, 5 और 7. ठीक है, these are the important terms which we are going to use in our coming questions. So today's first question is in figure, line XY and MN intersect and O. XY and MN कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? O. एंगल POY is 90. A/B is 2/3. पॉइंट C. हम क्या लिखेंगे? लेट A is equals to 2x, B is equals to 3x. ये पूरा का पूरा क्या होता है? 180. तो क्या बन गया? A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. रीज़न इज स्ट्रेट एंगल. A is 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180. 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 90. सो x इज 90 बाय 5. 18 डिग्री. Your x is 18 डिग्री. इज इट क्लियर? हाँ जी. एक चीज़ और भी कर सकते हो आप इसको, अपना क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए. इसको आप नेम दे दो गिवन का, इसको दे दो टू प्रूफ का. क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हाफ मार्क्स गिवन टू प्रूफ और डायग्राम का होता है. तो गिवन जो चीज़ हमें पता है, टू प्रूफ जो फाइंड करना है. x आ गया. अब आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से? a क्या था आपके पास? 2x. b क्या था? 3x. जस्ट फिल द वैल्यूज. 36, 3 इंटू 18, 54. A और B आ गए. नाउ लुक एट हेयर, B एंड C इज इक्वल्स टू 180. लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे जब दो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है? 180. लीनियर पेयर. ये 54 है तो C कितना आ गया? 180 माइनस 54, 126 डिग्री. आप इसको C भी बोल सकते हो, एंगल C भी बोल सकते हो. सेम मतलब आप यहाँ पे एंगल्स भी लगा सकते हो, एंगल A एंगल B.
तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी बोला. Is it clear? Very easy question. Now next question is if x plus y is equals to w plus z, prove that a or b is a line. पहले given to prove बना लेंगे हम. This is your given and this thing is your to prove. A or b is a line. हाँ जी, solution के लिए देखो ये पूरा का पूरा सर्कल क्या होता है 360. Reason is complete angle. Reason is complete angle. हाँ जी, x प्लस वाई किसके इक्वल है w प्लस जेड. रीजन लिख दो बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड. कितने w प्लस जेड हो गए 2. 2 w 2 z. सो टू टेक 2 एज कॉमन. सो w प्लस जेड क्या आ जाएगा बेटा 360/2. दैट मीन्स 180 डिग्री. If w plus z is equals to 180 degree, then x plus y is also 180. Why? Because x plus y is equals to w plus z. Both are 180 degree. अगर किसी लाइन पे इनका सम 180 है, ऐसे इधर से इनका सम भी 180 है, दैट मीन्स ए और बी इज अ स्ट्रेट लाइन. ए और बी इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. वेरी इजी. So now next question. Question is in figure. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to the line PQ. OS is another ray lying between OP and OR. Prove that ROS is equals to half of QOS minus POS. तो इसके लिए क्या हो गया हमारे पास to prove and this thing is your given. Now we have to start the solution. Look at here. ये 90 है तो ये पूरा का पूरा 90 क्योंकि पूरा 180 होता है. That means angle POR is equals to angle ROQ. POR को हम क्या लिख सकते हैं POS प्लस ROS. ये एंगल प्लस ये एंगल तो पूरा क्या हो गया फिर POR. ROQ इसको हम क्या लिखेंगे. हमें देखो यहाँ से अगर हम इस 2 को यहाँ ले जाए 2 ROS चाहिए तो ROS की फॉर्म में लेके आना है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसको इसने हिस्से को क्या लिखेंगे QOS माइनस ROS. एंगल QOS माइनस एंगल ROS. लिख लिया इसको. अब ROS वाला एक तरफ कर लो, माइनस वाला ROS इधर आके प्लस का और ये प्लस वाला POS इधर आके माइनस का. कितने ROS हो गए 2. दीज आर 2 ROS. नाउ टेक दिस डिवीजन इन 2 इन मल्टीप्लाई. कहाँ वाला चल जाता है मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है बेटा डिवाइड में. तो इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख दो. यही चीज़ हमें चाहिए थी ROS हाफ ऑफ QOS माइनस POS. हैंस प्रूव्ड. वेरी इजी कंसेप्ट. क्वेश्चन इज इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is 64. XYZ दिस इज 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. XY को बढ़ा दिया गया कौन से पॉइंट तक P तक. ड्रॉ द फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन. हो गए यहाँ तक. YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. ZYP को कौन सा एंगल काट रहा है YQ. मीन जितना एंगल ये है उतना ही ये है. लेट इट बी X. दिस वन ऑल्सो X. एंगल 1 2 3. फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP. तो ये हमारा क्या हो गया टू प्रूफ. ये टर्म हमारी क्या हो गई गिवन. deduct this line. Okay, now solution. Here angle 2 is equals to angle 3 is equals to x. Reason क्या है YQ is bisector of angle ZYP. ZYP. Angle 1 plus 2 plus 3 is equals to 180. ये पूरा का पूरा क्या है स्ट्रेट एंगल. 1 is 64, 2 is x, 3 is also x. X plus x 2x. 180 minus 64. 116 degrees, so x is 116/2. 58 degrees. Your x is 58 degrees. This is small x, this is capital X. Keep these things in your mind. Small x is 58 degree. Now, question is what is find angle XYQ.
एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज इक्वल टू 64, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स 64 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास 58, सो 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू कितना आ गया, एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स मीन्स उस एंगल को छोड़ के जो रह गया 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, तो जो ये चीज़ रह गई वो हमारी क्या आ गई, रिफ्लेक्स। सो राइट डाउन 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना उसी एंगल को 360 में से माइनस कर दो। दिस इज 58, सो 302 डिग्री इज योर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। इट्स वेरी इजी, आई होप इट्स क्लियर टू यू, सो थैंक यू।